ठीक है ना। ऐसे संगम युग के जीवन की इस यात्रा में मैं आपको कैसी ऐसी कितनी घटनाएं बताऊं, कितनी घटनाएं बताऊं। जो भी परिस्थिति है उसमें बाबा हमें हर समस्या का समाधान बताते रहते। और कभी भी मैंने सेवा किया ये अकड़ नहीं करनी। मैं एक अनुभव सुनाऊंगी। बहुत लंबा जीवन है, 45 साल हो गए, तो बहुत सारे परिवार को देखा है। बहुत पहले एक सेंटर में मैं रहती थी, थोड़े बहुत ही भाई बहन आते थे क्लास में। उन दिनों सेवा भी बहुत मुश्किल से होता था। 25-30 भाई बहने थे। ऊपर था सेंटर और बूढ़े लोग ज़्यादा आते थे, नीचे नहीं बैठ सकते थे। सभी मिलके क्या सोचा कि सेंटर के लिए 4-5 कुर्सियां खरीद लेते हैं, जो नीचे बैठ नहीं सकते उनके लिए। उन दिनों वो लोहे की कुर्सियां नहीं आती थी, ऐसे शायद 5 रुपए में एक कुर्सियां कुछ तो मिल जाती थी, वो बहुत सस्ती थी। 5-6 कुर्सियां लेके आए, और भाई बहनों ने आपस में मिल के लेके आए। दूसरे दिन ना एक भाई उस समय गांव गया हुआ था, वो आया, देखा सेंटर में कुर्सियां पड़ी है। दीदी कुर्सियां कौन लाए? मैंने कहा सभी भाई बहने मिल के लेके आए। वो थोड़ा घमंडी था, उसने बोला दीदी किसको पूछ के लेके आए? मुझे तो पूछा नहीं है। मैंने कहा आप नहीं थे, जो थे उन्होंने आपस में बात किया, मेरे से राय सलाह की। मैंने कहा ठीक है ले आओ। सभी एक एक कुर्सी लेके आए हैं। बोला ऐसे कैसे, मेरे बिना सेंटर कैसे चलेगा? मुझे बिना पूछे आप कैसे लेके आए? मैंने कहा भैया घर बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, और मैं बैठी हूं यहाँ नियमित, मुझे पूछ के लेके आए, आपको क्यों पूछेंगे? और उसको नाराज इतना हो गया। तो ठीक है, बाबा का घर है, बाबा ही चलावे, आज से मैं सेवा नहीं करूंगा, सेंटर में भी नहीं आऊंगा। मैंने ठीक है आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, मैंने कह दिया। उसके बाद वो क्लास में नहीं आया। ठीक है, बड़ा सेठ था, पैसे वाला था, थोड़ा घमंड तो रहता है। फिर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, क्लास में नहीं आया। दूसरे भाई बहनों ने पूछा वो भाई क्यों नहीं आ रहा? मैंने जो था वो कह दिया। वो भाई ने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा। सबने कहा दीदी क्या कर दिया आपने, ऐसे करो ना, उनसे एक बार घर जाके ना माफ़ी मांग लो, आप बहुत छोटी हो, उम्र में वो बड़े हैं। मैंने कहा मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफ़ी क्यों मांगू? मेरी कोई गलती नहीं थी। उसने घमंड से बोला मेरे से सेंटर चलता है। मैंने कहा नहीं, बाबा से सेंटर चलता है। सच बताइए, बहनों को आप चलाते हो या बहनों को बाबा चलाता है? हम सेवा किसके लिए करते? बहनों के लिए करते या बाबा के लिए करते या अपने भाग्य के लिए करते? हम बाबा के लिए नहीं करते, हम किसके लिए करते? अपने भाग्य के लिए। देखो बाबा का चमत्कार क्या हुआ, वो नहीं आया। 8 दिन बीत गए। एक दिन हम सभी, गुरुवार था, ऐसे ही सेंटर में भोग लग रहा था, भोग के बाद सभी को भोग बट रहा था, बैठे हुए थे। उसकी पत्नी कभी सेंटर में नहीं आती थी, उस दिन भाग भाग के आई। आके बोलती रोते रोते हुए, दीदी 8 दिन हो गए ना, मेरे घर वाले की बुखार चढ़ा हुआ है, उतरता ही नहीं है, 103-4 है, कितना भी दवाई करो उतरती नहीं है, और बुखार में बड़बड़ आ रहा है, दीदी क्षमा कर दो, दीदी क्षमा कर दो, ऐसे बोल रहा है। क्या हुआ है मुझे पता नहीं है, वो बड़बड़ा रहा है एकदम, कोई भी दवाई असर नहीं कर रहा है। इसलिए दीदी एक बार घर आओ ना। वो कह रहा है बार बार दीदी क्षमा कर दो, आप क्षमा कर दो ना, उसका बुखार तो उतर जाए। मुझे समझ में नहीं है, मैंने तो कोई शाप नहीं दिया था, मैंने तो उसे कुछ डांटा नहीं था। फिर भी अपने परिवार का है ना भाई, परिवार तो परिवार होता है। तो हमने क्लास के बाद सोचा 4-5 भाई बहने मिलके उनके घर गए और बाबा की मुरली सुनाई थोड़ी सी और टोली खिलाई। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, परिवार है, परिवार में एक बात आती है एक बात जाती है, लेकिन उसी को पकड़ के बैठना नहीं होता है। अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो बाबा से माफ़ी मांग लो, फिर आगे से अपने आप को संभालना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर हम वापस आ गए। सच मानिए, हम जैसे होके आए ना, 1 घंटे के अंदर उसका बुखार उतर गया। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं बहुत छोटी थी, मैं उन दिनों में 18 साल की थी, छोटी थी बहुत, कोई बड़ा अनुभव नहीं था, लेकिन ये चमत्कार किसका था? इसलिए हम सभी को याद रखना, न केवल आपको, हमें भी। हम कोई, देखो हमने आपकी सेवा की, हम आपकी सेवा नहीं करते, हम अपना भाग्य बनाते। आपकी सेवा किस लिए करते हैं? हम
अपना भाग्य बना। आप अपनी सेवाएं क्यों देते, तन की मन की धन की सेवाएं क्यों करते हैं? अपना भाग्य बनाने। अब कोई मानिए बैंक में हमने पैसे रखा है, 2 करोड़ पैसे रखा, अगर आप कहे कि बैंक वाले को मैंने 2 करोड़ दिया, तमाचा नहीं मारेगा? वो बैंक वाले को दिया या अपने खाते में रखा? अपने खाते में रखा ना। इसी तरह बाबा के लिए हमने सेवा किया तो हमारा अपना खाता हमने जमा किया, किसी के लिए नहीं किया हमने। घमंड नहीं आना चाहिए मैं ज्यादा कर रही हूँ, मेरे से हो रहा है। खुशी होनी चाहिए मेरे द्वारा बाबा और सेवाएं करा रहा है। इतना बाबा के ऊपर जब विश्वास होता है ना, तो हमारा अनुभव, हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाती। मैं और एक अनुभव सुनाऊंगी आपको, और कोई क्लास नहीं कराऊंगी, अनुभव सुनेंगे ना? हाँ। मैं एक आंध्र प्रदेश के ही सेंटर में थी, भाषा नहीं आती थी मुझे उन दिनों, तेलुगु है ना, हम कर्नाटक के, हमारी भाषा कन्नड़ है, बाजू में आंध्र प्रदेश है, उनकी भाषा तेलुगु है, वहाँ ना कन्नड़ समझते ना हिंदी समझते, वो उनकी भाषा में बोलना। लेकिन उन दिनों मुझे तेलुगु नहीं आती थी, आधा अधूरा थोड़ा बोल लेती थी। वहाँ पर नवरात्रों का समय था। ये नवरात्र में पालकियाँ उठती है ना सभी मंदिरों से, पालकियाँ जा रही थी, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मस्जिद था मुसलमानों का। जैसे पालकियाँ 108 पालकियाँ जा रही थी नवरात्रि के लास्ट दिन, दशहरा के दिन, मस्जिद के अंदर से लोगों ने सोडा बॉम्ब फेंका, अटैक किया, जिसके कारण से कुछ लोग मरे भी और कर्फ्यू लग गए, हंगामा हो गया। हम ऐसे मानिए कि ये मेन रोड है, यहाँ हंगामा हुआ, हम यहाँ रहते थे बाजार में, ऊपर सेंटर था, छोटा मकान था भाड़े पे लिया हुआ। एकदम कर्फ्यू लग गया बाजार में, आगे आग लग गई दुकानों को, बहुत हंगामा हो गया, हिंदू मुस्लिम का हो गया। हमें ना पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ता था और टॉयलेट के लिए भी नीचे जाना पड़ता था। लेकिन कर्फ्यू लग गया और सरकार ने अनाउंस कर दिया कोई बाहर दिखेगा तो उनको गोली मारी जाएगी, शूट एट साइट। हमारे पास थोड़ा पानी हमने भर के रखा था, 2 दिन 3 दिन हमने उसी से चलाया। इतना पीते थे, इतना खाते थे, चुप थे, क्योंकि जाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है। दिन आज हुआ था घटना, कल परसों बीत गया, तरसों हमारे पास इतना सा भी पानी नहीं था और पानी लेने के लिए नीचे जाना मना था। तो क्या करें? अमृत वेले उठे, बाबा के सामने बैठे, मैंने बाबा से बात किया, बाबा ये क्या बात है, अगर हमको ऊपर बुलाना ही है तो प्यार से बुलाओ ना, ऐसे पानी नहीं है, डर है, इस स्थिति में तेरे पास आना नहीं है मुझे, ये क्या बात हुई, तेरे पास बुलाना है तो प्यार से बुलाओ। ऐसे बाबा से मैं बातें कर रही थी। अमृत वेला खत्म हो गया, फिर भी उठना नहीं है क्योंकि ना पानी है ना कुछ है, क्या करना है, उठ के बैठे ही थे। हम 2 थे, मेरे से छोटी एक बहन, मैं 18 साल की। उतने में क्या हुआ, नीचे से बेल बजा, सेंटर का नीचे था बेल, सीढ़ियों से नीचे बेल बजा। तो हमने पूछा कौन है, तो बोला पुलिस है। मैंने कहा पुलिस को तो खोलना नहीं है, पुलिस बहुत गंदे होते हैं। बचपन से यही विचार था ना, पुलिस बहुत गंदे होते हैं, उनको खोलना ही नहीं है। हमने खोलना नहीं है, हम नहीं खोलेंगे। फिर से पुलिस ने आवाज़ दी, अगर आप नहीं खोलेंगे तो हम बालकनी से ऊपर आएंगे, हम आपकी मदद करने आए, हमको मदद नहीं चाहिए। मैंने बोला, फिर भी वो माने नहीं। बाद में हमने दरवाज़ा खोला तो 4-5 पुलिस ऑफिसर्स, 2 लेडी पुलिस सब आए। वो आए, बोले आप अकेले रहते हो ना, आपको पानी चाहिए ना, हम आपको पानी ला के दे देंगे, सब्जी ला के दे देंगे, दूध ला के दे देंगे। आप टॉयलेट जाते, सच में मानिए हम टॉयलेट जाते थे ना, हमारे आगे पीछे 2 बंदूक पकड़ के जाते थे, हमको ले जाते थे। ठीक है, ऐसे 8 दिन चला। दूध और वो चाय पत्ती सब लेके आते थे, कहते थे एक बार हमें चाय बना के पिला देना, क्योंकि उनको चाय भी नहीं पीता था, मिलता था, पूरा शहर बंद था। 8 दिन में उनको हमने कोर्स कराया, वो आते थे, बैठते थे। 8 दिन के बाद और ना हंगामा बढ़ गया, बहुत लोग मारे गए। तो तब पुलिस ने कहा आप यहाँ नहीं रहो, अभी सेफ नहीं है, बाजार जल रहा है, आप चले जाओ कर्नाटक। हमें ट्रेन पर बिठाए, कर्नाटक भेज दिए, उन्होंने ही भेज दिया। ये किस्सा बाद में, हम 1 महीने के बाद फिर लौटे जब शांत हो गया। लेकिन आगे की सुनाती हूँ। ये बात हो गई 1982 की, कुछ ऐसी है।
अभी कुछ साल पहले जब कोरोना हुआ था ना, कोरोना शुरू हो रहा था, देखो मार्च में मैं दिल्ली आई हुई थी। वापसी मेरा ट्रेन से था, लेकिन सभी ने कहा ट्रेन से नहीं जाओ क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। मैंने फ्लाइट से टिकट कराया, लेकिन उस दिन क्या हुआ, सीधी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मुझे वाया हैदराबाद जाना पड़ा। दिल्ली से हैदराबाद जाओ, हैदराबाद उतर के फिर दूसरी फ्लाइट लो। हैदराबाद में मैं बैठी थी, दूसरा फ्लाइट के लिए 4 घंटा वेट करना था मुझे। मेरे सामने एक भाई आया, इतना बड़ा दाढ़ी, मुस्लिम था। बोला दीदी आपने पहचाना मुझे? मैंने कहा नहीं, आप कौन हो? अरे दीदी वहाँ पर आपने हमें कोर्स कराया था, उस शहर में आग लगी थी, हंगामा हुआ था, वो पुलिस ऑफिसर था जिसने हमें मदद किया था। और उसने मदद क्यों किया था, ये किस्सा बहुत मजेदार है। मैंने उससे पूछा था, जब वो आया था हमारी मदद करने, मैंने पूछा आपको किसने भेजा, आपको कैसे पता चला, आप क्यों आए, कैसे आए? तो उसने कहा वो नमाज पढ़ रहा था, सवेरे उनका 4 बजे 4:45 बजे कुछ नमाज होता है ना, वो नमाज पढ़ रहा था। तब उसको ना 2 परिंदे दिखाई दिए, सफ़ेद कपड़े वाले, और आवाज़ आया इन परिंदों को तेरी मदद की ज़रूरत है, जा। नमाज के बाद उसने अपने ऑफिसर से पूछा यहाँ कोई नन्स रहती है क्या, क्रिश्चियंस? जो मुझे सफ़ेद सफ़ेद 2 लड़कियां दिखाई दे रही है। किसने दिखाया ये? मैंने बाबा से गुहार की थी, बाबा ने उसको टच कराया और बाबा ने हमारी मदद की। वो भाई मुझे हैदराबाद में मिला, इतने सालों के बाद, 40 साल के बाद मुझे हैदराबाद में मिला, और बोला दीदी मैं आज भी उन दिनों 8 दिनों में जो आपने ज्ञान दिया था, उसके बाद मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था जाना शुरू किया। बक्का बाबा का बच्चा है, उनकी 2 बेटियां भी शादी नहीं की है, उनकी बेटी भी CRPF में BSP मतलब मिलिट्री में है। हम सभी ज्ञान में चलते हैं, लेकिन अभी अभी मैं मक्का जाके आया इसीलिए दाढ़ी रखा हूँ, ऐसे उसने बोला। इसलिए इससे क्या हमें सीखना है, परिस्थितियाँ तो आएगी, कलयुग में है ना हम, और कलयुग का अंत है, तो परिस्थितियाँ रोज रोज नई नई परिस्थितियाँ आएगी, लेकिन उस परिस्थिति में डरना नहीं है। हम अपने मन की स्थिति को क्या करना है, मजबूत बनाना है। कैसे भी परिस्थिति आए हमें हिलना नहीं है, मजबूत रहना है, और बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे हमें चलते चलना है। छोटी छोटी बातों में दीदी ऐसी है, दीदी वैसी परेशानी है, बहू ने कुछ कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, बहू मेरे से बात नहीं करती है, बेटा मुझे पूछता नहीं है, ऐसी हजारों समस्याएं माताएं लेके आती है। ये तो घर घर में होगा, होगा कि नहीं होगा? उसके लिए परेशान होना चाहिए? परेशानी होती है ना तो ज्यादा हम बाबा को याद करते हैं। अगर सब कुछ ठीक है ना तो बाबा को भूल जाते हैं कि नहीं है? बताइए, सच है कि नहीं है? सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है, सब खुशी है तो अलबेले बन जाते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी होगी तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, योग करेंगे, योग लगाएंगे। इसीलिए अंत तक परेशानियां होनी ही है, परिस्थितियां रहनी है, लेकिन उसमें हमें किसको याद करना है? बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है या आपने बाबा का हाथ पकड़ा है? मतलब आपका हाथ छूट जाता है ना, इसीलिए आपका हाथ किसने पकड़ा है? अगर आप छुड़ाना चाहे तो भी छुड़ा सकेंगे? बाबा छोड़ेगा? पक्का है? गलती करके छुड़ा के नहीं जा भागते हो ना, मेले में गुम नहीं हो जाते। अगर गुम हो जाते हो भी तो भी ढूंढ लेगा बाबा, पकड़ स्ट्रांग है बाबा की, है ना? अच्छा, अब मुझे बताइए कौन सी माताओं को गुस्सा करना प्यारा लगता है? हैं? प्यारा नहीं लगता, लेकिन आता जरूर है। गुस्सा करना आता है कि नहीं आता है? आता है। किसने सिखाया? किसने सिखाया गुस्सा करना? ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाते हैं क्या? फिर आप लोग गुस्सा क्यों करते हो? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुस्सा करने से किसी का घर का उद्धार हुआ है? किसी की तरक्की हुई है? किसी से पुण्य हुआ है? फिर गुस्सा क्यों करते हो? कोई आदत पड़ी हुई है? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ आज।
गुस्सा करने जैसा दिखाना अलग चीज है। जैसे बच्चे को डराते हो, बच्चे पर आप गुस्सा नहीं होते हो, आंख बड़ा बड़ा करके डराते हो, अंदर से गुस्सा नहीं होता है। ऐसे गुस्से का नाटक करना अलग चीज है, अंदर से गुस्सा करना अलग चीज है। आप क्या करते हो? अंदर से करते हो, चिल्लाते हो, ये नहीं करना, ठीक है ना। तो इसलिए तीन कहते हैं ना, लक्ष्मण ने 3 रेखाएं डाली थी, उसको पार कर गई सीता, इसीलिए रावण उठा के ले गया। हमें भी 3 रेखाएं खींच लेनी है। कौन सी? कभी परचिंतन नहीं करना है, नहीं करना है। कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, करना है। कभी परनिंदन नहीं करना है, कभी अशुभ चिंतन नहीं करना है, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना है। उसके बदले में करना क्या है? स्वचिंतन करना है, शुभ चिंतन करना है और प्रभु चिंतन करना है। क्या करना है बताइए? स्वचिंतन, प्रभु चिंतन और शुभ चिंतन। ये 3 रेखाएं खींच लेनी है, उसे पार नहीं करना, तब गुस्सा नहीं आएगा। जितना गुस्सा कम होगा उतनी बीमारियां कम होगी, जितना गुस्सा कम होगा उतनी परेशानियां कम होगी। जितना हम खुश रहेंगे उतना हम अंदर से सुकून से जी सकेंगे। किसे पता कब जाना पड़ जाए। जाने के लिए तैयार हो सभी? घर नहीं, परम धाम। आपकी वापस गांव जाने की बात नहीं कर रही हूं, परम धाम जाने की बात कर रही हूं। कौन कौन है? अभी के अभी अगर कहा जाए चलो परम धाम, तो कौन कौन चलेंगे? हैं? सभी? हैं? झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं? झूठ बोलने से कवा काटेगी, याद रखना। सच बोल रहे हो? कौन कौन मेरे साथ अभी घर चलने के लिए कौन कौन तैयार है? नहीं चला? पेटी बांध के रखा है? रखा है? जाने के लिए पेटी बांध के रखा है कि नहीं रखा है? इस गुस्से पर हम सबको, हम दुनिया को कहते हैं, जिसके घर में क्रोध है उनके घर के मटके की पानी भी सूख जाती है, कहते हैं ना। और हम जानते हैं, इसका भी एक किस्सा सुनाऊंगी गुस्से के बारे में, है ना। ये घर में जब थी, ज्ञान से पहले की है। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके लिए पूजा रखा था घर में, विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा। शायद आप लोगों को पता हो, मुझे याद पता नहीं। शालिग्राम, विष्णु शालिग्राम होता है, उसे रख के तुलसी दल डालते हैं, 1000 तुलसी के दल डालते हैं, विष्णु के महिमा का, है ना। वो एक अलग पूजा होती है, विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा। 16 सप्ताह करते हैं, उसके बाद समापन करते हैं। समापन का दिन था, उस दिन तुलसी 16,000 तुलसी डालते हैं शालिग्राम के ऊपर, और गीता का पाठ भी होता है। एक पंडित जी गीता का पाठ कर रहे थे, एक पंडित जी, 2 पंडित जी पूजा करा रहे थे, एक बड़े पंडित जी बैठे हुए थे। हम सभी ऐसे घर वाले बैठे थे, घर वाले ही 35, रिश्तेदार सब आए हुए थे, 150 हम लोग बैठे हुए थे। पंडित जी कहानी सुना रहे थे, मतलब गीता सुना रहे थे। गीता में दूसरे अध्याय में 2 श्लोक आते हैं क्रोध के बारे में। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2 श्लोक है। इसका मतलब है, ध्यायते विषयान पुंसः, जो विषय विकारों का चिंतन करता है उसको ऐसा ही संग मिल जाता है। संग से काम विकार बढ़ता है, काम से क्रोध विकार आता है, क्रोध के पीछे मोह आता है, मोह बुद्धि को, स्मृति को नाश कर देता है, स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से सर्वनाश हो जाता है। ये श्लोक का अर्थ है। मतलब संग, बुरे संग से काम क्रोध आदि विकार आते हैं, उससे सर्वनाश होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से पंडित जी ने उसका वर्णन किया। पंडित जी और आगे बता ही रहे थे, हम सुन रहे थे। उतने में क्या हो गया, सब बैठे थे, सबके साथ छोटे छोटे बच्चे, घर में ना बच्चे भी तो होते हैं,
हमारे चाचा जी का 2.5 साल का छोटा बेटा था, वो उठ के पता नहीं भाग के पंडित जी के पास चला गया। पंडित जी के पास मिठाइयाँ, फल फूल, घंटी, आरती सब रखी रहती है ना, बच्चों को अट्रैक्शन हुआ होगा। वो भाग के गया और जाके पंडित जी के ऊपर गिर गया। पंडित जी रेशम के कपड़े में बैठे थे शुद्ध होके, जब बच्चा गिर गया उनको अशुद्धि महसूस हुई, इतना गुस्सा आया, बाजू में जो घंटी रखी थी ना पीतल की, उसी से मार दिया बच्चे को यहां लगा, खून बहने लगा। छोटा सा मासूम सा बच्चा। 5 मिनट पहले क्या बता रहे थे पंडित जी? क्रोध से सर्वनाश होता है। और 5 मिनट के बाद क्या हुआ? उस दिन मेरे मन में प्रश्न उठा, गीता में बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसे हम जीवन में नहीं उतार सकते। कारण क्या है? कारण क्या है बताइए? क्योंकि बताने वाले को देह का अभिमान इतना है, इसके कारण उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या सुना रहे, क्या कर रहे। इसीलिए अगर गुस्सा आता है, इसका मतलब हमारे अंदर देह का अभिमान कम है या ज्यादा है? तो क्या करना पड़ेगा? कैसे कम करना पड़ेगा? आत्मभाव का अभ्यास करना है। करना है? बहुत देर से सुन रहे हैं आप, रोज मुरली सुन के जाते हो ना, सुनी हुई मुरली याद रहती है या भूल जाते हैं? आप मुझे बताइए, आप सेंटर में आते हो, गांव में भी क्लासेस चलता है, दीदियां आती है, क्लासेस चलाती है, मुरली सुनाती है, टोली खिलाती है ना? ज्ञान से ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, दीदियों की टोली या बोली? बोली अच्छी लगती है या टोली? सच बोलिए। आप सेंटर में आए, दीदी ने टोली नहीं खिलाया तो कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगता है ना? मतलब अच्छा कौन सा लगता है? टोली, बोली। अच्छा मान के चलिए, बहुत रोज दीदी आपसे प्यार से बात करती है, एक दिन दीदी ने कोई कारणवश आपको डांट दिया। रोज प्यार से बात करती है, सालों साल से प्यार से बात कर रही है, एक दिन डांट दिया, आपको क्या याद रहेगा? इतनी सालों की प्यार की बातें याद रहेगी या एक दिन की डांट? क्या याद रहता है? लेकिन कौन सी याद रखनी चाहिए? कौन सी याद रखनी चाहिए? लेकिन हम लोग कौन सी चीजें याद रखते हैं? जो भूलनी चाहिए वो ही याद रखते हैं। अच्छी कितने बार दीदी ने प्यार किया होगा, कितने बार टोली खिलाई होगी, याद करके टोली भेजी होगी, वो सब भूल जाते। एक बार दीदी ने क्या डांटा, क्या याद रहता है? तो किसकी कमजोरी है ये? है ना? गलत चीजों को पकड़ के रखने की जो आदत है उसे छोड़ना पड़ेगा।